अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज के लेक्चर में हम वीरे ब्लेंड मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम वीरे ब्लेंड मटेरियल को किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैप्स हों, उन मैप्स को आपने एक ही वॉल के ऊपर या एक ही किसी मॉडल के ऊपर आपने अप्लाई करना हो तो देन आप वीरे ब्लेंड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक वॉल है जिसमें हमें पूरा एक जो है वो वॉल के ऊपर प्लास्टर नज़र आ रहा है, लेकिन बीच में हमें एक खड्डा नज़र आ रहा है, लाइक उसमें एक होल नज़र आ रहा है जिसमें हमें ब्रिक्स वगैरह जो है वो दिख रही हैं। तो कुछ इस तरह का मटेरियल बनाने के लिए हम वीरे ब्लेंड मटेरियल का यूज़ करते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो सके। सबसे पहले अगर आपने मटेरियल बनाना है तो हमें वीरे ब्लेंड मटेरियल चाहिए होगा। सिंपल आपने इस विंडो में आ जाना है। यहाँ पे आपको वीरे मटेरियल मिलता है, वीरे लाइट मटेरियल मिलता है, वीरे टू साइडेड मटेरियल मिलता है, देन यहीं पे आपको वीरे ब्लेंड मटेरियल मिलता है। सिंपल आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। यहाँ पे मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ। अब इसकी विंडो को आपने समझना है। सबसे पहले हमें बेस मटेरियल मिलता है, यानी कि बेस कलर, जो भी हमारा कलर होगा यानी जो हमारा बेस मटेरियल रहेगा वो हमने सबसे पहले ऐड करना होता है। देन हमें कोट ऐड करना होता है, यानी कि सेकंड मटेरियल जिसके ऊपर यानी कि जो हमें चाहिए। देन हमें ब्लेंड 1, ब्लेंड 2 उसका पैटर्न वगैरह चाहिए होता है। तो कुछ इस तरीके से हम ब्लेंड मटेरियल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो मैंने एक सिंपल वॉल क्रिएट की हुई है, देन बैकग्राउंड में हमने एक जो है HDRI यूज़ किया हुआ है। सिंपल अब हमें कुछ इस टाइप की वॉल जो है वो क्रिएट करनी है। इसके लिए हमने सिंपल ऐसा करना है कि हमने वीरे ब्लेंड मटेरियल जो है वो यूज़ कर लिया यहाँ पे, और बेस मटेरियल में हमने एक प्लास्टर यूज़ करना है। सिंपल हम मटेरियल में जाएंगे वीरे, देन हम जो है वीरे मटेरियल में जाएंगे। ओके, वीरे मटेरियल में जैसे ही हम जाएंगे सिंपली हम इसको जो अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर। अब मैं इसको जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ इसके ऊपर, और अप्लाई करने के बाद अब हम एक इंटरेक्टिव रेंडर ले लेते हैं इसका, और यहाँ पे हम इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर जो है वो कर लेते हैं कुछ इस टाइप का। अब हमने सिंपल एक जो है वो वीरे मटेरियल यूज़ किया हुआ है, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं किया। यहाँ पे अगर हम आते हैं वीरे मटेरियल में, अब हमने सिंपल इज दैट इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आने के बाद इस मैप्स में हमने एक बिट मैप यूज़ करना है। सिंपल हम डिफ्यूज़ में जाएंगे। डिफ्यूज़ में जाने के बाद थोड़ी सी विंडो को हम बड़ा करते हैं। डिफ्यूज़ में जाने के बाद मैप्स में जाने को वीरे एंड बिट मैप लेने के बाद अब मेरे पास एक टेक्सचर ये है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। देन इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सिंपल अब अगर हम यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर करते हैं तो अब हमारी वॉल के ऊपर कुछ इस तरह का टेक्सचर नज़र आ रहा है, जो कि एक ओल्ड जो है वो मटेरियल है प्लास्टर का। अब हमें दूसरा टेक्सचर चाहिए, यानी ब्लेंड मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें बीच में एक खड्डा चाहिए, यानी बीच में हमें जो है वो ब्रिक्स नज़र आती हुई चाहिए। तो उसके लिए सिंपल हमने क्या करना है कि आपने इसी की कॉपी ले लेनी है। सिंपल अब हम इसकी कॉपी लेते हैं, डाउन में हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हमने कोट में यूज़ कर लेना है। सिंपल हम जो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और अब हम यहाँ पे कोट में इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके, कोट 1। ओके, कोट 1 में यूज़ करने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो हम यहाँ पे बिटमैप चेंज कर लेते हैं। सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे और ये मेरे पास एक मटेरियल है, लाइक ये वाला मटेरियल है, इसको हम यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें बीच में जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ब्लरी नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं हुआ। इसको प्रॉपर हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ब्लैक एंड वाइट एक मैप चाहिए होता है। सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्लैक एंड वाइट मैप मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। वो आप जो है वो फोटोशॉप वगैरह में जाके क्रिएट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे हम जाते हैं और ओपेसिटी में हम यूज़ करते हैं। सिंपल हम ओपेसिटी में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने मैप्स एंड वीरे बिट मैप। ओके, इसके लिए हमने ये वाला मैप यूज़ किया हुआ है। अब जो हमारा बीच वाला पार्ट है जिसमें ब्रिक्स वगैरह वो वाइट होना चाहिए, देन बाकी जो है वो हमारा ब्लैक होना चाहिए। वाइट एंड ब्लैक आपको एक मटेरियल यानी एक टेक्सचर चाहिए। सिंपली मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद अब ये हमारे पास जो है वो कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ, देखिए अब ये बीच वाला पार्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, इसी की अब मैं एक कॉपी बना लूँगा। कॉपी बनाने के बाद इसको मैं अब यूज़ कर लूँगा ब्लेंड में, क्योंकि हमें ये बीच वाला जो पार्ट है ये क्लियरली चाहिए। देन अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो बीच वाला पार्ट है वो क्लियरली है। यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा फिर जो है रेंडर करता हूँ। ओके, देखें अब ये बीच वाला पार्ट जो वो हमारा क्लियरली नज़र आ रहा है। देन अब अगर इन दोनों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये वाला मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो अब ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ब्लरी नज़र आ रहा है। थोड़ी सी विंडो हम बड़ी करेंगे, आप देखें ये ब्लरी नज़र आएगा आपको। ओके, बिल्कुल यानी कि
परफेक्ट नज़र नहीं आएगा। सिंपली अगर आप इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस वाले मटेरियल को जो कि हमने मास्क मटेरियल लिया हुआ है, इसको हम ब्लेंड 1 में यूज़ करते हैं। जैसे हम ब्लेंड 1 में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी आपको बड़े करके हम देखते हैं तो क्लियरली मिलेगा। सिंपल अब यहाँ पे आप देखें तो हमारा जो रेंडर है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। सो इस तरीके से आप जो है वो ब्लेंड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कलर्स यूज़ करने हो, लाइक 3-4 कलर आपने यूज़ करने हो, देन आप क्या करेंगे तो सिंपली हम इन मटेरियल्स को जो है, ये मास्क आपने किस तरह बनाना है ये हम नेक्स्ट कभी वीडियो में देखेंगे। सो इसको आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपने फोटोशॉप वगैरह में, ब्लैक एंड वाइट मटेरियल। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप एक और बात समझ लें, अगर इसी मटेरियल को हमने किसी पैटर्न में यूज़ करना हो, लाइक इस वाले को हम ये वाला मैप हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ पे हम जाते हैं। सो ये मेरे पास कुछ लाइंस हैं, इनको हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास ओपन हो गई हैं लाइंस में, अब मटेरियल हमें दिखेगा, इसी को हम ब्लेंड में यूज़ कर लेते हैं। ओके, सिंपल इज़ दैट। और अब अगर हम अपना रेंडर देखते हैं तो कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अब देखें हमारा रेंडर कुछ इस तरह लग रहा है कि ये वाली जो पार्ट है ये अलग से है और जो यानी कि वाइट रहेगा। ओके, सो ब्लैक एंड वाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जो चीज़ आपको दिखानी है आप यहाँ पे देखें तो हमारा जिस जगह पे ब्लैक लाइंस हैं वहाँ पे हमें जो है वो ब्रिक नज़र आ रही हैं, देन हमारे जहाँ पे वाइट लाइंस हैं वहाँ पे हमें प्लास्टर नज़र आ रहा है। सो इसी तरीके से अगर आपने कलर्स यूज़ करने हो, लाइक इन दोनों को मैं जो है वो यहाँ से पैटर्न जो है वो रखते हैं हम, पैटर्न हमारा रहेगा और यहाँ पे हम इसकी जगह पे कलर यूज़ कर लेते हैं। लाइक डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज़ का कलर हम यहाँ पे जो है वो रेड कर लेते हैं, या कुछ और कोई भी कलर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, लाइक ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। ओके, देन इस वाले में हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक कलर और ले लेते हैं, लाइक ग्रीन ले लेते हैं हम। सो ये ग्रीन रहेगा, और जैसे ग्रीन रहेगा अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम अपना रेंडर देखते हैं तो ये देखिए। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप जो वो ब्लेंड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, और ब्लेंड मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा मैप्स होते हैं, आपने कुछ फ्लोर क्रिएटिव सा क्रिएट करना हो, या आपने रोड टेक्सचर क्रिएट करना हो, अदरवाइज आपने कोई ओल्ड वॉल क्रिएट करने, तो उसके लिए आप ब्लेंड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।